यह कहानी शक्ति की नहीं है, यह कहानी संख्या की नहीं है, यह कहानी है श्रद्धा की। जब पूरी दुनिया भौतिक प्रगति की ओर भाग रही थी, तब एक वृद्ध साधु मानवता को आत्मा की ओर मोड़ने निकले। ये कहानी है एक ऐसे यात्री की जो अकेले चले, पर जिनके साथ कृष्ण का नाम था। उनका नाम अभय चरण डे। कलकत्ता शहर से एक साधारण परिवार, एक व्यापारी का जीवन, लेकिन उनके हृदय में भक्ति की एक गहरी आग जल रही थी। भारत की एक शांत रात, एक छोटा सा कमरा, दीपक की लौ में लिखे जा रहे थे शाश्वत सत्य। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, वो लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उनका नाम था श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये केवल पुस्तकें नहीं थीं, ये वे शब्द थे जो आने वाले समय में लाखों जीवन बदलने वाले थे। राधा कृष्ण की छवि देखकर चुपचाप प्रार्थना करते रहते। उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, कृष्ण का संदेश अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया तक पहुंचाना है, और उन्होंने उसे जीवन का ध्येय बना लिया। उम्र 70 वर्ष। ये रास्ता आसान नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई साथ चलने वाला। मन में सवाल उठता है, मैं अकेला कैसे जाऊंगा प्रभु? फिर एक आवाज हृदय से आई, अगर ये आपकी इच्छा है तो रास्ता भी आप ही दिखाओगे। इसी विश्वास के साथ उन्होंने त्याग का मार्ग चुना, गृहस्थ से सन्यास। नाम मिला श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और इस तरह शुरू हुई एक अकेली यात्रा। उनकी उम्र थी 70 साल। जब साधारण लोग विश्राम चुनते हैं, उन्होंने विश्वास चुना। ना जानते थे कि आगे क्या होगा, पर इतना अवश्य जानते थे, कृष्ण का संदेश रुकना नहीं चाहिए। केवल एक ट्रंक, कुछ पुस्तकें और हृदय में अडिग विश्वास। अगस्त 1965। एक बूढ़ा जहाज समुंदर की लहरों पर, और उस पर एक अकेला सन्यासी। जहाज का नाम था जलदूत। ना सुविधा, ना सहारा, सिर्फ एक ट्रंक, कुछ किताबें और कृष्ण का नाम। समुंदर गहरा था और भविष्य और भी गहरा। शरीर कमजोर हो चला था, पर संकल्प अभी भी मजबूत था। समुद्र उग्र था। यात्रा के दौरान उन्हें दिल का पहला दौरा पड़ा। जीवन और मृत्यु सिर्फ एक सांस की दूरी पर। सन्नाटे में उन्होंने कृष्ण को याद किया। ना कोई शिकायत, ना कोई भय, पर उनके होठों पर एक ही नाम था, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उन्होंने लिखा, अरे मेरे प्रभु कृष्ण, मैं नहीं जानता कि क्या सही है, मैं सिर्फ आपका संदेशवाहक हूं। कृपया मुझे अपनी इच्छा का उपकरण बनाइए। परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। दूसरा दौरा आया। शरीर और कमजोर पड़ गया, और तब उन्होंने कहा, अब सब आप पर छोड़ता हूं प्रभु। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे काम लो, और अगर नहीं तो मुझे अपने पास बुला ले। और फिर जैसे समुंदर भी शांत हो गया। सुबह की रोशनी के साथ
आशा ने जन्म लिया। जलदूत अमेरिका के किनारे पहुंच चुका था, पर असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। न्यूयॉर्क अमेरिका की धरती, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जीवन, न कोई जानने वाला, न कोई शिष्य, न कोई आश्रय। इस शहर ने पहले कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। अकेला सन्यासी, थका हुआ शरीर और हृदय में एक ही प्रार्थना, मैं कैसे शुरू करूं? कभी छोटे कमरों में, कभी सड़क पर, कभी बेंच, वो लोगों को देखते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं की, बस कृष्ण का नाम लिया, क्योंकि वे जानते थे यदि कृष्ण चाहेंगे तो मार्ग स्वयं बनेगा। और फिर एक दिन न्यूयॉर्क के एक छोटे से पार्क में पहली बार गूंजा हरे कृष्ण महामंत्र। न मंच था, न प्रचार, केवल करताल, मृदंग और प्रेम। युवा रुकने लगे, सुनने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ नाच पड़े। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, पर हृदय एक जैसे थे। नाम ने अपना काम शुरू कर दिया। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। True peace is not found in the material world, but within your own heart. You must look inward. हरे कृष्ण उन्होंने कहा, नाम ही रास्ता है, नाम ही शरण है, और धीरे धीरे जीवन बदलने लगे। आंदोलन जो आरंभ हुआ था कुछ लोगों के कीर्तन से, वही बन गया हरे कृष्ण आंदोलन। उन्होंने न धन मांगा, न प्रसिद्ध, उन्होंने केवल कहा, कृष्ण को समझो, स्वयं को जानो, और लोग सुनते चले गए। इस तरह एक अकेले यात्री एक आंदोलन का कारण बन गए। कीर्तन बढ़ने लगे, पुस्तकें फैलने लगीं, मंदिर बने, हृदय बदलने लगे, जिसे हम आज जानते हैं हरे कृष्ण आंदोलन। इसको ग्रंथ और मंदिर भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, पुस्तकें एक एक घर में पहुंची। मंदिर बने, केवल पत्थर के नहीं, हृदयों में। पूर्व और पश्चिम के बीच उन्होंने भक्ति का सेतु बना दिया। उन्होंने संसार को यह नहीं सिखाया कि क्या त्यागो, उन्होंने सिखाया कि किससे जुड़ो, केवल पत्थर के नहीं, हृदयों में। पूर्व और पश्चिम के बीच उन्होंने भक्ति का सेतु बना दिया। उन्होंने संसार को यह नहीं सिखाया कि क्या त्यागो, उन्होंने सिखाया कि किससे जुड़ो। और जब उनसे पूछा गया, आपने ये सब कैसे किया, उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरा काम सिर्फ संदेश देना था, करने वाला कृष्ण है। आज भी उनकी आवाज हमसे कहती है, कृपया कृष्ण को समझने का प्रयास करें। पर उनके शब्द आज भी जीवित हैं, हर उस व्यक्ति में जिसने कृष्ण को पुकारा। एक व्यक्ति, एक जहाज, और पूरी दुनिया बदल गई। श्रील प्रभुपाद शब्दों के माध्यम से आज भी हमारे साथ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।